तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वह यहाँ नहीं है, यीशु जी उठा है, क्योंकि उसने कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी रिजरेक्शन डे। पुनरुत्थान दिन की आप सबको हार्दिक बधाई। जी हाँ, आज पुनरुत्थान का दिवस है, रिजरेक्शन डे है और इस रिजरेक्शन डे को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीहा जी उठा है। मुर्दों में से हमारा प्रभु यीशु मसीहा जी उठा है। जी उठने की हम लोग आज आनंद उत्सव ये मना रहे हैं। जैसे कि आज हमारा टाइटल है, पुनरुत्थान एक आशा है। रिजरेक्शन इज अ होप, है ना, एक आशा है। मेरे प्यारो, यहाँ लोग प्रतिदिन मर रहे हैं और अपना जीवन खो रहे हैं, है ना। रोज आप घटनाएं सुन रहे हैं। हो सकता है ऐसी घटनाएं आपके आसपास नहीं होगी। आपके आसपास के लोग, आपके जानकारी के लोग, आपके पहचान के लोग या हमारे मंडली के लोग, इनके घरों से, इनके पास से बार बार या हर बार एक खबर आ रही है, फलाने की मृत्यु होगी, फलाना मर गया, इसको कोरोना हुआ, इसको ये हुआ, ऐसा हुआ। लगातार मौत का डर पूरे लोगों में छाया हुआ है। पिछला साल भी ऐसा बीता, ये साल भी ऐसा ही चल रहा है। लोग भयभीत है, डरे हुए हैं, प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और ऐसे मरते समय लोग अपने जीवन की आशा खो दे रहे हैं। जीने की आशा लोग खो दे रहे हैं। कई लोगों को तो जीने का उम्मीद भी नहीं है कि भाई हमने जीना भी चाहिए या हम जिएंगे भी। सबको डर लगा हुआ है। लेकिन मेरे प्यारो, ऐसे समय जहां चारों तरफ से मौत की बातें चल रही है, मृत्यु की बातें चल रही है, और ऐसे समय में जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान, रिजरेक्शन डे हम मना रहे हैं, तो पुनरुत्थान एक आशा निर्माण करता है। हम सब के लिए, हम विश्वासियों के लिए पुनरुत्थान एक आशा निर्माण करता है। एक मजबूत आशा, एक बहुत बड़ी आशा पुनरुत्थान निर्माण करता है। बस अब निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 25 और वचन 26। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 11 एंड वर्स 25 एंड 26। जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पुनरुत्थान मैं हूं, जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। इसका मतलब यह होता है मेरे प्यारो कि पुनरुत्थान पाया विश्वासी कभी भी नहीं मरेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन 26 का कहता है, जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। मतलब उसने जिंदा रहते हुए ही उसने पुनरुत्थान को पा लिया है। जिसने मुझ पर विश्वास किया उसने पुनरुत्थान को भी पा लिया। यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान हूं। इसका मतलब होता है जिसने यीशु को ग्रहण किया, यीशु को अपने जीवन में बुलाया, उसने पुनरुत्थान को पा लिया है। सो इसका मतलब यही है मेरे प्यारो कि पुनरुत्थान पाया हुआ विश्वासी कभी भी नहीं मरेगा। जी हाँ, ये सांसारिक मौत से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो ये सांसारिक मौत से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। ये जो 40 साल जीना, 50 साल जीना, 70 साल जीना, मर जाना, ये मृत्यु नहीं है। दरअसल ये तो देह त्यागना है, ये मृत्यु नहीं है। लेकिन एक ऐसी मृत्यु जिसमें से कोई बाहर निकल नहीं सकता है, वो अनंत काल की मृत्यु है। और उस मृत्यु का एक ही तोड़ है और वो है पुनरुत्थान। हमने गुड फ्राइडे के दिन जो संदेश सुना था, उसमें एक बात सुने थे कि जब भूकंप आया, भूकंप आने के बाद कब्रें खुल गई और कब्रों में से पवित्र लोग जिंदा होकर शहर में, नगर में घूमने लगे। इसका मतलब यह था कि यीशु मरता है तो मृत्यु पूर्ण रूप से हार जाती है और अपने भक्तों के लिए परमेश्वर जीवन देता है। इसलिए कब्रें खुल गई थी। कब्रों ने ये मानो ये कहा कि भाई हमें अब हम तुमको ज्यादा टाइम नहीं रख सकते, जाओ जीवित हो जाओ। मृत्यु तो हम लोग तो हार चुके, हमारा हथियार हार चुका है। जी हाँ, पुनरुत्थान पाया विश्वासी कभी भी नहीं मरता। अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है, मैंने यीशु पर विश्वास किया है, मंडली ने यीशु पर विश्वास किया है, यीशु को ग्रहण करने का मतलब ही होता है पुनरुत्थान को, उसके द्वारा दिए गए पुनरुत्थान को ग्रहण किया। यदि पुनरुत्थान ग्रहण किया तो बस आनंद मनाइए, क्योंकि अब हम मरेंगे नहीं। देह त्यागना पड़ेगा, शायद आज, अभी
या कुछ साल के बाद, कुछ महीनों के बाद, लेकिन मरण से हम लोग बहुत ज्यादा आगे निकल चुके। जय ने मृत्यु को निगल लिया, मृत्यु तेरा डंक कहा रहा, ये बाइबल में हमने पढ़ा है मेरे प्यार। तो इसलिए जहां चारों तरफ दुख का माहौल है, मौत का माहौल है, ऐसे समय में पुनरुत्थान हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा निर्माण करता है और आशा पे ही हमने जीवित रहना चाहिए मेरे प्यारों। हमारी उत्तम आशा हमें जीवन दान देती है और वो आशा को ध्यान रखते हुए हमें हर दिन नई एनर्जी मिलती है ना। लोग सप्लीमेंट खाते हैं, विटामिन सी, डी, ये वो खाते हैं, लेकिन हम जब परमेश्वर का वचन खाते हैं तो प्रतिदिन हमारे अंदर एक नई आशा जागती रहती है। यदि आज भी मुझे प्राण देना पड़ा तो मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहूंगा, क्योंकि मैं इस दुनिया की मृत्यु से पार हो चुका हूं। पुनरुत्थान ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा दिया है मेरे प्यारों। यीशु मसीह का जी उठना, हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे आज। यीशु मसीह का जी उठना वो विश्वासियों के लिए कैसी आशा है, मेरे साथ निकालेंगे 1 पीटर पहला पत्रस अध्याय 1 और वचन 3। 1 पीटर पहला पत्रस अध्याय 1 और वचन 3, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। क्या लिखा है कि मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, ये पुनरुत्थान की बात चल रही है, मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। किसके लिए जन्म दिया यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा? जीवित आशा, मरी हुई आशा नहीं, क्योंकि मरी हुई भी आशा रहती है। लोग ऐसी आशा में जी रहे हैं जो उनका कभी पूरा ही नहीं होना है। वे मरी हुई आशा है, मैं घूमने जाऊंगा, मैं खाने जाऊंगा, मैं कपड़ा पहनूंगा, कई बार वो आशा पूरी भी नहीं होती है। ये मरी हुई आशा है। लेकिन जीवित आशा ये है, एक सच्ची आशा ये है कि यदि मैं प्राण त्याग दूं तो मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूंगा, स्वर्ग में रहूंगा। ये आशा कब मिली? यीशु मसीह के मरने तक ये आशा नहीं थी, लेकिन जब यीशु मसीह मरता है और जी उठता है तो बाइबल कहती है उसने हमें नया जन्म दिया है इस जीवित आशा के लिए। जी हां मेरे प्यारो, यीशु मसीह का जी उठना विश्वासियों के लिए एक जीवित आशा है। आपके लिए, मेरे लिए ये एक जीवित और उत्तम आशा है मेरे प्यारो, पुनरुत्थान। पता है दुनिया में किसी भी रिलीजन में या किसी भी चीजों में ये नहीं पाया जाता है कि मुर्दों का जी उठना। जब कोई इंसान को खो देता है, अपने प्रियजनों को खो देता है, उनके घर में विलाप का माहौल होता है, दुख का माहौल होता है, रोने का माहौल होता है। वे खो देते हैं क्योंकि उनको यह पता होता है कि इस व्यक्ति की यात्रा इतनी ही थी, 40 साल, 50 साल, 70 साल जो भी है, इतनी थी। अब इतने दिन हमारे साथ रहा और इसको हमने खो दिया, दोबारा इसको नहीं देखेंगे। लेकिन यही बात सीधी उल्टी है मसीहों के साथ। मसीह लोगों के जीवन में यदि जो विश्वास करने वाले प्रभु पर लोग हैं, यदि वे इस दुनिया में सो भी जाए, मर जाए मतलब, तो एक जीवित आशा है हमारे पास कि जब यीशु मसीह का आगमन होगा, वो जो मसीह में मरा है हमारा प्रिय व्यक्ति, वो जी उठेगा, बादलों पर उठाया जाएगा और हम उसको देखेंगे। तो हमारे लिए जीवित आशा है। हम कभी मरने वाले नहीं हैं, हम जिंदा रहने वाले हैं। हम परमेश्वर के राज्य में, प्रभु के भवन में जिंदा रहने वाले हैं। मेरे प्यारो, ये आशा से अपने आप को आनंदित करें कि मेरा प्रिय व्यक्ति जिसको मैंने खो चुका हूं, उससे मैं दोबारा जरूर पाऊंगा जब यीशु मसीह का आगमन होगा। और मेरे लिए, खुद के लिए भी ये जीवित आशा है कि मैं भी बादलों पर उठा लिया जाऊंगा, क्योंकि ये यीशु का पुनरुत्थान। अगर यीशु जी नहीं उठता तो हमें जीवित आशा कभी भी नहीं मिलती थी। हमारा उद्धारकर्ता मरा और जी भी उठा। कई लोग दुनिया में आए, अच्छे अच्छे किस्से सुनाए, कहानियां सुनाए, स्टोरी सुनाए, बड़े बड़े उपदेश दिए, लेकिन अंत क्या हुआ उनका? वे मर गए और मरने के बाद कभी भी जिंदा नहीं हुए। लेकिन हमारा यीशु मरा भी और जी भी उठा और दोबारा आएगा भी। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी परमेश्वर आशा हमारे अंदर में निर्माण करता है। पता है ये पुनरुत्थान क्या करता है? जिस ईस्टर को या फिर रिजरेक्शन डे को हम लोग मनाने जा रहे हैं, ये पुनरुत्थान जीवन का लक्ष्य बदल देता है। जी हां, बहुत खास बात बता रहा हूं आपको मैं। पुनरुत्थान जिंदगी जीने का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य बदल देता है। कहां लिखा है? चले मेरे साथ 2 कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों में चले मेरे साथ में। 2 कुरिन्थियों और अध्याय 5, 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 15।
2 Corinthians chapter 5 and verse 15, जहां इस प्रकार से लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, वह यानी यीशु इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है, सुनिएगा ध्यान से, जो जीवित है और वे आगे को अपने लिए ना जिए। समझे? फिर से जब तक ना समझे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। सुनो, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया, कितनी सुंदर बात है। लिखा है प्रभु के वचन में कि जो यीशु सबके लिए मरा और जो जीवित है ना, मतलब हम जो जीवित है, प्रभु यीशु मसीह मरा, लेकिन हम जो जीवित है, हम काहे के लिए जीवित है? हम इसलिए जीवित है कि उसके लिए हमें जीना है जो मरा और जी उठा। शायद मसीहों को यह लक्ष्य पता ही नहीं था आज तक। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। गाना तो बहुत गाया हमने, मेरे जीवन का मकसद तू ही है, मेरे जीने का कारण तू ही है, मैं जीऊं या मरूं है तेरे लिए। गीत तो बहुत गाए, लेकिन प्रत्येक मसीही, प्रत्येक विश्वासी अपनी आप को एक शांत जगह बिठालकर समझने का प्रयास करे कि मैं जिंदगी क्यों जी रहा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरे प्यारो, प्रभु ने आपको इसलिए नहीं जीने के लिए बुलाया है बस जियो, नौकरी करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसा कमाओ, घर चलाओ, बच्चे पालो, शादी करो, इसके लिए जीवन नहीं मिला है हमें। ये सब तो जीवन का एक भाग है, ये चलते रहेगा, होते रहेगा। जब तक हम जिंदा है हम रिश्ते, नाते, कामों से गुजरते रहेंगे, लेकिन इन सब को छोड़ के जीवन का एक मुख्य लक्ष्य है। क्या क्या लिखा है वचन में? उसके लिए जीना है जो मरा और जी उठा। हम जो जिंदा बचे हुए हैं, हमें अब जीने का मकसद क्या है हमारा? उसके लिए जो मरा और मरों में से जी उठा। कौन है वो? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीने का लक्ष्य ही बदल डाला पुनरुत्थान ने। मेरे प्यारो, आप किसके लिए जी रहे हो? मुझे और आपको अगर जीना है तो हमारे पास एक ही लक्ष्य है, मैं जीऊं तो प्रभु के लिए, मरूं तो प्रभु के लिए। इसलिए हमारी सोच विचार में प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, घर चला रहे हो, खाना पका रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन ये सब बातों का एक उद्देश्य रखिए, एक लक्ष्य रखिए। मैं ये सब कुछ जो कर रहा हूं, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है। मेरा प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह, बाकी सब बातें बाद में। जी हाँ, पुनरुत्थान नहीं होता तो ये लक्ष्य हमें नहीं मिलता। हम दुनिया वालों के समान कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी इन बातों के लिए लड़ते झगड़ते रहते और जीते रहते थे, है ना। लोग कहते हैं अभी मैं इसके लिए जीता हूं, अभी उसके लिए जीता हूं, लेकिन नहीं, यीशु मसीह इसलिए जी उठा ताकि हमें यह सिखा पाए, हम ये सीख पाए कि मुझे अब मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है। जी हाँ, पुनरुत्थान हमारे जीवन का लक्ष्य बदल देता है। आपको और मुझे भी हमारे लक्ष्य को आज प्रभु यीशु मसीह के साथ लगाना की जरूरत है। अगली बात जो बाइबल में हम ये पढ़ते हैं पुनरुत्थान के विषय में, कि पुनरुत्थान हमें धर्मी ठहराता है। जी हाँ, अभी तक हमने देखे कि पुनरुत्थान एक जीवित आशा देता है। हमने देखा पुनरुत्थान जीने का लक्ष्य बदल देता है। अब देख रहे हैं कि पुनरुत्थान हमें धर्मी ठहराता है। जी हाँ, हमें धर्मी। कई लोग कहते हैं कि कहीं से अगर सर्टिफिकेट मिल जाए मुझे तो मैं धर्मी ठहर जाऊंगा। फलाने चर्च का सर्टिफिकेट ज्यादा मान्य होता है, फलाने संस्था का सर्टिफिकेट ज्यादा मान्य रहता है, तो लोग तड़पते हैं कि इस संस्था का, उस चर्च का, उस डिनोमिनेशन का मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए ताकि मेरे जैसा कोई धर्मी। लोग कहते हैं मैं तो फलाने चर्च का मेंबर हूं, मैं फलाने देश का हूं, मैं इस चर्च का हूं, मैं उस चर्च का हूं, और ऐसी बातें करके कहते हैं, बताना चाहते हैं इसका मतलब यह है कि मैं उतने बड़े चर्च का मेंबर हूं, इसका मतलब मैं बहुत धर्मी हूं। चर्च की मेंबरशिप हमें धर्मी नहीं बनाती है। किसी चर्च का बैप्टिज्म सर्टिफिकेट हमें धर्मी नहीं बनाता है। आप कौन से सदस्य हो, किसके साथ रहते हो, किसके सहकर्मी हो, वो आपको धर्मी नहीं ठहराता है। लेकिन एकमात्र पुनरुत्थान वो स्थान है, पुनरुत्थान वो जगह, रिजरेक्शन वो स्थान है जो हमें धर्मी ठहराता है। आपको और मुझे धर्मी ठहराने वाला हमारा परमेश्वर है, और वो पुनरुत्थान के माध्यम से धर्मी ठहराता है। निकालेंगे मेरे साथ में रोमियो की पत्री अध्याय 4 और वचन 25। रोमन, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 4 एंड वर्स 25, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया, यस।
गुड फ्राइडे मनाया हमने, वो हमारे अपराधों के लिए, पापों के लिए पकड़वा गया, उस पे फोड़ों की मार पड़ी, क्रूस की मृत्यु झेला। लेकिन हमें धर्मी ठहराने के लिए क्यों तीसरे दिन, आज रविवार का दिन आज है, आज पुनरुत्थान का दिन है, और आज वो क्यों जी उठ रहा है? इसलिए जी उठ रहा है ताकि मुझे और आपको धर्मी ठहराए। जी हाँ, यीशु का पुनरुत्थान, यीशु के पुनरुत्थान ने हमें धर्मी ठहराया है। कोई चीज, कोई बात, कोई व्यक्ति हमें धर्मी नहीं ठहराता। इसलिए पुनरुत्थान बहुत मायने रखता है। एक बहुत बड़ी आशा है पुनरुत्थान में हमारे लिए। जी हाँ, यीशु का पुनरुत्थान हुआ, इसलिए मेरे पाप धुला दिए गए और मेरे ऊपर एक छाप लग गई। कौन सी? कि तू अब धर्मी है। अपने आप को धर्मी बोले, मैं धर्मी हूं यीशु मसीह के खून के द्वारा। अपने आप को धर्मी कहे, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु ने मुझे धर्मी बनाया है। मैं मेरे कर्मों से धर्मी नहीं बन सकता हूं, मेरे कामों से, मेरे रुपयों से, मेरे व्यवहार से मैं धर्मी नहीं बन सकता हूं। मुझे यीशु मसीह ने अपने मृत्यु में से जय प्राप्त करके मुझे धर्मी ठहराया है। जी हाँ, हमने अगली बात देखा कि यीशु का पुनरुत्थान हमें धर्मी ठहराता है। आखिरी बात देख के जल्दी हम समाप्त करेंगे कि ये पुनरुत्थान कितनी बड़ी आशा है और क्या हमारे लिए काम करती है। जी हाँ, हमने अभी तक 3 बातें देखा। चौथी बात देखने जा रहे हैं कि यीशु का पुनरुत्थान, यीशु का पुनरुत्थान कलीसिया को एक नई खोज देता है। नई खोज। पहले हमने देखा लक्ष्य बदलता है, अब वह खोज, नई खोज देता है। नई खोज, इसका मतलब यह होता है कि आप जिस दिशा में जा रहे हो, जिस खोज में जा रहे हो, आजकल तो बहुत पहचानना मुश्किल होगा कि कौन सा मसीही व्यक्ति किस चीज की खोज में जा रहा है। लोग अपने फ्यूचर की खोज में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा भविष्य कहाँ है, भविष्य बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं लोग। इस खोज में है मेरी चंगाइयां, मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरी बातें, मेरी चीजें, इन सब खोज में जा रहे हैं। लेकिन पुनरुत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान कलीसिया को एक नई खोज दे रहा है। मतलब कलीसिया की दिशा निर्देश दे रहा है कि कैसे कलीसिया, किन बातों की कलीसिया ने खोज करना चाहिए। मेरे साथ निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री, कुलुस्सियों की पत्री निकाल लेंगे हम लोग, और उसका निकालेंगे अध्याय 3 और वचन 1 से लेकर 4 तक। देखिए वहां पे क्या लिखा है, Colossians chapter 3 and verse 1 to 4। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। पुनरुत्थान, जी हाँ, पुनरुत्थान यीशु का होता है, तभी यीशु हमारा भी पुनरुत्थान करता है। वो मरता तो हम भी मरते, वो जी उठेगा, उठा है तो हम भी जी उठते हैं। लिखा है तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। तुम जिलाए गए हो, जी हाँ, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जी हाँ, बाइबल बता रही तुम जहां मसीह वर्तमान है उसकी खोज करो। तुम, इसलिए तुमको जिलाया भी गया, मतलब हमारा पुनरुत्थान। मैंने पहले बताया, यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, मतलब जो पुनरुत्थान पाया विश्वासी है वो कभी नहीं मरता है। और पुनरुत्थान जिस मसीह व्यक्ति ने पाया है उसने अपनी खोज क्या करना है, उसने खोज करना है स्वर्गीय वस्तुओं की, स्वर्गीय बातों की जो कभी भी नाश नहीं होती है। उन स्वर्गीय बातों की हमें खोज करना, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। पुनरुत्थान कलीसिया को एक नई खोज देता है। मैं आज इस पुनरुत्थान के दिवस पर कलीसिया से आग्रह करना चाहता हूं, अगर कलीसिया कुछ बड़े बड़े काम नहीं कर पाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे लॉकडाउन की वजह से, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सुसमाचार सुनाने में असक्षम है, कोई समस्या नहीं। बस आप जो बचे हुए हो अपने आप को स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगाएं। ये बहुत बड़ा काम है। ये बहुत बड़ा काम है कि मैं अपने आप को खुदा की नजर में धर्मी बनाऊं। मेरी खोज, आपकी खोज क्या होना चाहिए? हमारी खोज संसारिकता, नाम, प्रतिष्ठा, पद, ये सब नहीं होना चाहिए। हमारी खोज स्वर्गीय वस्तु, स्वर्गीय बातें। यीशु ने कहा पहले तुम राज्य धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। मतलब तुम्हें आत्मिक आशीषें मिलेगी जब तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे। मेरे प्यारों, संसारिक आशीषें ज्यादा दिन नहीं टिकती है। संसारिक आशीषें, संसारिक खोज ज्यादा दिन नहीं होती है, उसकी एक्सपायरी बहुत कम होती है। लेकिन स्वर्गीय आशीषें, स्वर्गीय ब्लेसिंग जो होती है वो अनंत काल की है। इसलिए उन स्वर्गीय आशीषों पर मन लगाओ। अगर आप एक नए शर्ट के लिए लगातार दुआ कर रहे हो और एक नया शर्ट आपको मिल जाए, प्रेज द लॉर्ड, नया शर्ट आपको मिल गया, लेकिन ये कब तक चलेगा? 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, और उसके बाद
फट जाएगा, खराब हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो आपकी आशीष साल भर में ही खत्म हो गई। जी नहीं, इसलिए नाश होने वाली चीजों पर मन ना लगाए, स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय विचार, स्वर्गीय आशीषों पर मन लगाए और ये हमारी खोज को बदल देगा। ये छोटा संदेश मैंने आपको इसलिए दिया ताकि हम लोग, हमारे अंदर एक आशा निर्माण हो सके, क्योंकि जब चारों तरफ मौत का तांडव मचा हुआ है, मृत्यु, सताव, समस्या, मुश्किलें, साथ ही साथ कलीसिया का सताव अपने आप में एक तकलीफ बढ़ रही है, ऐसे माहौल में पुनरुत्थान एक इतनी मजबूत हमें आशा दे रहा है। वो हमें सिखाता है तू जिएगा, तू मरेगा नहीं, तू जिएगा, मसीह के साथ तू जिएगा। हमने सीखा कि पुनरुत्थान ने हमें जीवित आशा दिया है। ये हाँ, मरी आशा नहीं, प्रभु पुनरुत्थान ने हमें जीवित आशा दिया है। पुनरुत्थान ने हमारे जीने का लक्ष्य बदल डाला है। अगर आप किसी और वस्तु के लिए जी रहे हो, आइए अपना लक्ष्य बदलिए, मसीह के लिए जीने के लिए अपने आप को ले चलिए। हमने सीखा कि पुनरुत्थान हमें धर्मी ठहराता है। हमें धर्मी ठहराने के लिए ही तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वरना हम तो पाप में ही रहते और बलिदान ही चढ़ाते रहते थे। यीशु जिंदा हुआ, बलिदान चढ़ाना बंद हुआ और हम धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। जी हाँ, और चौथी अंतिम बात हमने सीखा कि इसी यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया को एक नई खोज दिया, एक नया लक्ष्य दिया। तुम एक खोज करो, कौन सी? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है। जी हाँ मेरे प्यारो, जहां मसीह है वहां ध्यान लगाए। जहां मसीह है, उन बातों पर, जिन बातों से मसीह खुश होता है, उन बातों की खोज करे। एक बार करके देखिए, जीवन में बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। मसीह जीवन जीने का बड़ा कृपा हमें मिलेगी। जी हाँ, हमने आज सीखा पुनरुत्थान एक आशा है। आइए इस आशा के साथ हम प्रार्थना करें, इसी आशा में आनंदित रहे और दूसरों के साथ ये आशा बांटे। जो लोग दुख में हैं, तकलीफों में हैं, जिनके घर में दुख हुआ है, विलाप हुआ है, मुसीबत आई है, क्यों ना हम उनको फोन करें। मिल तो नहीं सकते हैं, फोन करें और उनके साथ ये आशा बांटे कि आप डरो मत। पुनरुत्थान ने, यीशु के पुनरुत्थान, आज यीशु का पुनरुत्थान हुआ है और पुनरुत्थान ने मुझे और आपको एक नई आशा दिया है। हम जरूर हमारे खोए हुए भाई या बहन को जरूर हम देखेंगे और हम भी बादलों पर उठा लिए जाएंगे। एक हमारे पास प्रभु ने आशा दिया है। आइए हम अपना लक्ष्य बदले, आइए अपनी खोज बदले और जो दुखी है, पीड़ित है, उनको सांत्वना दे, उनको हिम्मत दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु आपको कि आपका पुनरुत्थान हमें एक नई आशा देता है। हमें क्षमा करने, शुद्ध करने के लिए प्रभु जी, जीवन देने के लिए आप मर गए प्रभु, लेकिन हमें धर्मी ठहराने के लिए, अनंत जीवन का वारिस ठहराने के लिए प्रभु जी आप मुर्दों में से जी उठे। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते कि हमारा प्रभु यीशु नासरी जिंदा जीवता परमेश्वर है और उसी के द्वारा हमें एक जीवित आशा मिली है। हमें जीवन जीने का एक नया लक्ष्य मिला है। अभी हमें अपने लिए नहीं जीना है, जो मुर्दों में से जी उठा है उसके लिए जीना है, जिसने हमें धर्मी ठहराया है। प्रभु हम धन्यवाद करते पिता, वरना हम तो पापों में पड़े रहते थे। हम धन्यवाद करते आपके पुनरुत्थान के लिए प्रभु। आपके पुनरुत्थान ने प्रभु जी हमें एक नई खोज दिया है। अब हमें स्वर्गीय वस्तु की खोज करना है, संसारिक नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तु की खोज करना है पिता परमेश्वर। और इन्हीं स्वर्गीय वस्तु के द्वारा हम आशीष पाएंगे, स्वर्गीय ब्लेसिंग पाएंगे प्रभु जी। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते। हमारे तमाम सुनने वाले बहन और भाइयों को प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। हम उनके जीवन के लिए ब्लेसिंग मांगते हैं, इस पुनरुत्थान के अवसर पर ब्लेसिंग मांगते हैं। जिनके परिवार में दुख हुआ है, समस्या हुई है, निराशा आई है, चिंता आई है, जिन्होंने अपनों को खोया है पिता परमेश्वर इस महामारी के दौरान, ओ प्यारे पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना करते ईश्वर राजा, उनमें से प्रत्येक को इस आशा से भरिए जो आपने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तब भी जिएगा। धन्यवाद करते प्रभु जी, एक जीवन दान आपने हमें दिया है और जीवन हम बांटने वाले बने, क्योंकि प्रभु जी जीवन आपने हमें दिया है। धन्यवाद स्तुति करते हैं, पूरे हमारे भाई बहनों को ब्लेस कीजिए, अपनी महिमा कराइए। धन्यवाद कर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।